राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नाम जप से हमारा कैसे भला होगा, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम तो हरि को, ठाकुर को अपने समीप हमेशा रखते हैं, चाहे भाव में ही रखते हैं, बट क्या ठाकुर जरूरत पड़ने पर हमारा साथ देगा? तो दोस्तों, ऐसे ही कथा आज हम कुछ सुनेंगे। तो आज की कथा है दोस्तों एक ऐसे इंसान की जो हमेशा हर भाव में, हर समय अपने साथ ठाकुर जी को रखता था। दोस्तों, उसकी एक बेटी थी जो विवाह योग्य हो गई थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। तो उसे लगा कि मुझे अपने राज्य के मुंशी के पास जाना चाहिए और वहां से कुछ पैसे उधार लेने चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो उसने ऐसा ही किया। वो इंसान अपना खाना पीना, अपने घर का सारा रोजगार खेती बाड़ी करके चलाता था। दोस्तों, वो मुंशी जी के पास गया और उसने बोला कि मेरे परिवार में आज एक छोटी सी पैसों की तंगी आ गई है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुंशी जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उधार दूंगा और तुम्हारा ब्याज समेत इतना पैसा बनेगा। उसने उस मुंशी जी से उधार लिया और घर आ गया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करी, बहुत धूमधाम से। धीरे धीरे करते, अपनी मेहनत मजदूरी करके उसने मुंशी जी का सारा पैसा चुका दिया। जब वो मुंशी जी के पास गया कि मुंशी जी, मैंने आपका सारा का सारा पैसा सूद समेत उधार सारा चुका दिया है, तो मुंशी जी ने ना उसको एक पर्ची लिख के दी कि उसमें लिखा था अब कुछ शेष नहीं। दोस्तों, जैसे ही पर्ची मुंशी जी ने उस आदमी को दी ना, उस आदमी ने बोला कि मुंशी जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, आप ही पढ़ के बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। अच्छा, जैसे ही मुंशी जी ने वो पर्ची ली ना, मुंशी जी के ना दिमाग में लालच आ गया, यार इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो मैं तो इसको कोई भी पर्ची दे दूं। तो मुंशी जी ने वो पर्ची पढ़ी और बोले, अरे मैंने तो तुम्हें गलत पर्ची बना दी है, अच्छा करा कि तुमने मुझे ये पर्ची वापस दे दी, वरना अभी तुम्हें कुछ और बाद में ये पैसे चुकाने पड़ जाते। तो वो ना मुंशी जी के सामने हाथ जोड़ता और बोलता है कि आप कितने धन्य हैं कि आपने मेरी ये गलती एकदम से पकड़ ली। तो मुंशी जी ने ना नवी पर्ची बना के दी और इस बारी ना उस पर्ची पे लिख दिया कि बकाया इतना शेष है। ऐसी ना 2-3 महीने बीत गए। वो अपनी दिनचर्या आराम से चला रहा था, बहुत खुश था। उसकी बेटी भी अपने घर में बहुत खुश थी। 3-4 महीने बाद ना मुंशी जी की तरफ से 3-4 लोग आए और उसके दरवाजे पे खटकाने लगे और उसको बोलने लगे, अरे क्या बात भाई, पैसे लेके भूल गए हो क्या? पैसे लेने टाइम तो बहुत जल्दी आ गए थे। वो ना एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। वो कहता, आप लोग कौन? कह रहा, हमें मुंशी जी ने भेजा है कि तुम 3 महीने से अपना उधारी दे नहीं रहे हो और हम उसे वसूल करने के लिए आए हैं। वो कहता, मैंने तो तुम्हें सारी उधारी दे दी है और मेरे पास तो पर्ची भी दी है मुंशी जी ने। तो वो कहते कि दिखाओ मुंशी जी ने क्या पर्ची दी है। तो उसने वो पर्ची दिखाई। उस पर्ची में लिखा था कि इस आदमी का इतना बकाया शेष है। कह रहा, अंधे हो क्या? उन लोगों ने बोला, दिखता नहीं है कि तुम्हें इस पर्ची में क्या लिखा है? तो ना वो तो रोने लग गया। वो कहता, मैं कहां से दूंगा, मैंने सारा सूद समेत उधार इनको चुका दिया है। अगले दिन वो मुंशी जी के पास गया। बोला, मुंशी जी, आपकी तरफ से ना कुछ लोग आए थे और मेरे घर ऐसे ऐसे मुझे बोल के गए हैं, बट आप जानते हैं मैंने तो सारा उधार चुका दिया है आपका। मुंशी जी कहते, अरे भाई, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मुझे थोड़ी याद होगा कि तुमने क्या चुकाया क्या नहीं, तुम मुझे पर्ची दिखाओ। तो उस आदमी ने ना मुंशी जी को वो पर्ची दिखाई। उस पर्ची में लिखा था कि इस इंसान का इतना बकाया शेष है। वो कह रहे, कैसे दे दिया? पैसे लेने आ जाते हो और जब चुकाने की बारी आती है झूठ बोलते हो। ऐसे तेज तेज मुंशी जी ना बोलने लग गए। तो ना वो इंसान बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान। तो उसने क्या किया, ऐसे करते करते ना वहां पे ना वो फटाफट सरपंच के पास गया। उसने सरपंच को सारी दास्तां सुनाई। तो सरपंच जी ने ना पूरी पंचायत बुलाई और बोला कि कल इसका फैसला होगा। मुंशी जी भी वहां आए, पंचायत भी बैठी और ये इंसान भी वहां पहुंच गया। तो मुंशी जी से हाजिर जवाबी हुई। मुंशी जी ने बताया कि देखिए, हमारे यहाँ एक क्रम है, जो भी हमसे उधार लेता है जब वो चुका देता है तो हम उसको एक पर्ची देते हैं और पर्ची में जो लिखा होता है वही सत्य है। तो सरपंच जी को ना ये पता था कि ये इंसान ईमानदार बहुत है, ये झूठ तो नहीं बोल सकता। तो ना सरपंच ने बोला, अरे भाई, जब तुम्हें मुंशी जी ने कोई पर्ची दी थी, तुम्हारे साथ कोई था?
वो कहता था ना। कह रहे कौन? कह रहा ठाकुर जी थे। उसने ये भी नहीं बोला ठाकुर जी थे, उसने बोला ठाकुर था ना, क्योंकि वो ना ठाकुर जी को इतना इतना ज्यादा मानता था, इतना अनन्य भक्त था कि वो उनको ना अपना दोस्त ही समझता था। अगर वो अपनी बेटी की शादी करता तो भी ये हर पल हर पहर बाद बोलता, क्यों ठाकुर, कैसी है तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। वो अपने ठाकुर को ना अपना परम मित्र समझता था। तो उसके ना मुंह से कुछ नहीं निकला, उसके तो भाव में यही था कि मेरे साथ तो हमेशा मेरा ठाकुर चलता है। तो उसने सरपंच को बोला, अरे ठाकुर था ना मेरे पास। तो सरपंच जी बोले कि अब इसका फैसला कल तुम्हारा ठाकुर ही करेगा। तो ना उसने सरपंच जी ने ना कुछ लोगों को बोला कि जाओ कल पूरे गांव में ढंडोरा पीट दो कि इस इंसान के साथ जो ठाकुर था वो कल यहाँ उपस्थित हो और फैसला तभी होगा। वो ना सारे घर चले गए और वो दोबारा अपने दोस्त से ये बातें करने लगा, अरे ठाकुर, कल तुम्हें सरपंच के पास जाना है, पंचायत में बैठना है और तुम सारा सत्य बताओगे, क्योंकि तुमने जो कुछ भी हुआ सब देखा था, तुम वहीं थे, मेरे साथ ही थे, बिल्कुल निश्चिंत, उसे कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये बोल के और सो गया, निश्चिंत होके सो गया। अगले दिन पंचायत हुई और सारे इंतजार कर रहे थे कि कोई ठाकुर आएगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। तो ना सरपंच बोलते कि देखो, अब तुम है ना, मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो, कोई ठाकुर ठुकुर नहीं है, और जो ये मुंशी जी बोल रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सत्य है, तुम्हें ये पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। उतनी देर में ना एक आवाज आती है कि ठहरो, और सारे पीछे मुड़ के देखते हैं। एक काली कमली ओढ़े एक इंसान हाथ में डंडा लिए और यहाँ पे बांसुरी बजी उनकी तरफ चला आ रहा होता है, और उसके ना पांव से विचित्र तरह की ध्वनि आ रही होती है, जैसे किसी नृत्य ने घुंघरू पहन रखे हो ना, ऐसी ध्वनि आ रही होती है। सारे उसको देखते हैं और उसका प्रकाश इतना कि सारे मनमग्न हो जाते हैं उसे देख के। वो बोलता है, सरपंच जी बोलते हैं, अरे आदमी तुम अपना परिचय दो। वो कहते, परिचय? कल बताया तो था मेरे दोस्त ने कि मैं ही तो हूँ वो ठाकुर। तो ना वो आदमी देख के भी ना ऐसे नतमस्तक हो जाता है उनके आगे, कि उसको तो पता था कि उसके सामने तो हमेशा ठाकुर जी होते हैं, और वो उसी तरह से ठाकुर जी को देखता था जैसे वो प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने उपस्थित थे। तो वो बोलते, अच्छा बताओ तुम क्या जानते हो। तो ठाकुर ने बोला, मुंशी जी, वो पर्ची कहाँ है जो तुमने अपनी फाइल में छुपा के रखी है। तो ना वो मुंशी जी एकदम देख के हैरान हो जाती है। वो कहते हैं, सरपंच जी बोलते हैं, कौन सी पर्ची? कह रहे, इनके घर जाओ, इनके घर जाओ और इनके पास है ना, इनकी अलमारी में एक फाइल है जिसमें ना ये सारी पर्ची लिख के लगाते हैं कि किसने कितना पैसा दिया है, किसने कितना नहीं दिया है, और उसके 21 नंबर पेज पे ना मेरे दोस्त की पर्ची लगी हुई है। अब वो सरपंच बोलते हैं, तीन चार सज्जनों को ना मुंशी जी के घर भेजते हैं। अब मुंशी जी भी यहीं बैठे हैं, ठाकुर भी हैं, और ये इंसान भी जिसके साथ ये सारा सौदा हुआ था। वो घर जाते हैं, वो जाके ना मुंशी जी की पत्नी से बोलते हैं कि इस अलमारी में मुंशी जी ने ये डायरी मंगाई है। वो फाइल, वो डायरी वो लेके आते हैं, और उसी नंबर पेज पे ना वो पर्ची लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि इस आदमी ने सारा कर्ज चुका दिया है। सरपंच जी बोलते हैं, सरपंच जी उस मुंशी को सजा देते हैं कि आज के बाद तुम ये काम कभी नहीं करोगे, और जितना रुपया तुमने इससे लिया था वो सारा का सारा तुम इसको दोबारा दोगे, और ये तुम्हें कभी नहीं लौटाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस कथा से ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक बार आपने ठाकुर में आसक्ति कर ली ना, अगर तुमने मान लिया कि हाँ वो सच में है, वो तुम्हारा दोस्त है, तो समय आने पर वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारा साथ ना दे। तुम भले ही उन्हें भूल जाना, बट वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और जब मैं बोलता हूँ ना कि नाम जप करो, तो दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको सज्जन ये बोले नाम जप करो, तो नाम जप पहली प्रक्रिया है उस तक पहुंचने की। जब तुम नाम जप शुरू करोगे तब तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, धीरे धीरे वो तुम्हें दिखने लगेंगे, धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ चलेंगे, धीरे धीरे तुम ही वो बन जाओगे। वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम ही वो बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों।